तलट से डर हर आदमी पॉइंट बोला है ये। अब उन्होंने अभी सेलिंग करी है क्योंकि जेंजी न्यूज पे भरोसा नहीं करती, वो अपने घर पे न्यूज नहीं देखना पसंद करती, क्योंकि उनको जो सच और फैक्ट्स है वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं या कोई सेकेंडरी वेबसाइट पे मिल रही है। बहुत गलत, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से वही चीज बता रही हूँ कि जिस प्रकार से ये आंसू गैस के गोले बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, जिस प्रकार से आप इन पे लाठी चार्ज कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि ये भविष्य है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, हम जीत गए, हम जीत गए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, पक्की खबर है, स्टाम्प पेपर पे लिख कर। मैं तो ये कहूंगा, बलात्कार करके आपको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। बलात्कार करो, कितने मर्जी कांड करो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको स्वर्ग मिलेगा। अंधभक्तों के पापा, मोदी पापा, मेरे दोस्त भी दल अंधभक्त, मेरे दोस्त अंधभक्त। मिठाई ना दावत चलेगी, भंडारे चलेंगे। भाई सरकार भाई झुक गई है हमारे सामने। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अब हमें कोई भी नहीं है। अब अगला भाई हम लेंगे इस्तीफा, आंदोलन खत्म हो जाए, आंदोलन खत्म। अभी रुकिए, भाई पहले घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। जो नितिन गडकरी ने एथेनॉल निकाला है, उससे इतनी गाड़ी खराब हुई है, इतना युवा का मतलब भारत जनता का इतना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब नितिन गडकरी का इस्तीफा लेंगे। पहला नंबर लगा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पूरी सरकार जाएगी, फिर पूरी सरकार। भाई अमित शाह के भी लेंगे इस्तीफा, बीजेपी सरकार को बाहर निकाल देंगे। प्रधानमंत्री बनाकर सोनू वांगचुक जी भाई सबका नंबर आ जाओ भैया, अभी स्टूडेंट की लाठियों का जवाब कौन देगा? अभी वो बाकी है, वो हमें लेना है, स्टूडेंट का जवाब, लाठियों का जवाब वो भी लेना है। लेना है हमें। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो ये वो चाहता, नरेंद्र मोदी अभी तक इतने दिन से एक्शन नहीं लिया, अब जाके एक्शन ले रहा है। वो 2 दिन पहले याद आई है, 25 दिन बाद उसको याद आ रही है कि उसको वो करना है, लड़ना है या कोई आवाज उठानी है। 35 दिन हो गए यहाँ सरकार के कानों पे जूनी रेंग रही है। हाँ तो क्यों नहीं रेंग रही है? अगर मीडिया क्या दिखा रही है टीवी पे? मीडिया तो अगेंस्ट बच्चों के दिखा रही है, उसको लॉजिकली पॉजिटिव वो दिखाना चाहिए, पॉजिटिव वो दिखाना चाहिए। पॉजिटिव नहीं दिखा रहे, वो बच्चों को नेगेटिव दिखा रहे, कह रहे कि यूजलेस है। यूजलेस क्यों है? बच्चे अपने फ्यूचर के लिए ना लड़े। वो 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया, उनके पेरेंट्स पे क्या? वो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मैं वही थी, वो गवर्नमेंट की देन है ना। अगर हम जब प्यार से हम हर एक चीज कर रहे हैं, हम आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दो, आपसे वो नहीं हो रहा है। आपको रेजिग्नेशन देनी चाहिए। टीयर गैस आप देख नहीं रहे हो, आप कितने छोटे छोटे बच्चे, मैंने आज खुद देखा, मैं आज पहले दिन आई हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के, 6-6 साल के। आप सोच नहीं रहे हो उनके लगेगी कितने बच्चों को, कितने लोगों को इतना हार्म। बहुत सारे बच्चे पिछले 20 तारीख को भी। हाँ तो वही दैट्स ओनली पॉइंट कि अगर गवर्नमेंट अभी भी एक्शन नहीं ले रही है तो लेना चाहिए ना। अभी तक तो लॉजिकली रिजाइन आ जाना चाहिए था। हम जेंजीज है, हम यूथ है, हमें कॉकरोचेस बोले जा रहे हैं तो ठीक है, हम हैं, हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, हम नहीं झूठ बोलेंगे। मोदी के जेब वाले हम मीडिया भी हम न्यूज में भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए हम अपने हक के लिए लड़ना पसंद करेंगे। क्योंकि मोदी को पता है ना, जेंजी उस टाइम एक्टिव होंगे। कमेंट सेक्शन पढ़ो उनकी वीडियो के, कमेंट सेक्शन पढ़ो उनकी वीडियो के, पता चलेगा उनको भी कोई घंटा से फर्क नहीं है। मोदी नहीं है, एक्टर एक्ट्रेसेस में भी वो डरी हुई है, वो जब तो रिजाइन हुए भाई मोदी ने एक बार मेरे को बोलने दो। अगर वो चाहते, वो रिजाइन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अगर वो रिजाइन देंगे तो हम उनके एक पहले स्टेयर गिर देंगे, ये स्टेयर बाय स्टेयर हम रिजाइन मांगेंगे हर एक चीज का जो गलत कर रहा है। अगर कई मंत्री हैं ऐसे जो जिन पर आरोप लग रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर हम अगर वो एक में डल गए तो ये सोच रहे हैं कि अगर एक में हमने नेगोशिएट कर लिया तो हमें हर बार नेगोशिएट करना पड़ेगा, इसलिए हाँ दबा रहे हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है। इस चीज हो गई है देश में अब। एग्जैक्टली, हमें पता है हमें कैसे लड़ना है, हम डर के नहीं बैठेंगे। हमारे पेरेंट्स को भी पता है, जिनके पेरेंट्स नहीं आने दे रहे लेकिन वो मेंटली यहाँ पे है, अगर वो फिजिकली अपने घर बैठे तो मेंटली वो यहाँ पे अवेलेबल है, उनको पता है क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है। फ्रेंड्स पे आ गए मोदी जी, देखिए पहले मित्रों तो वही तो मैनिपुलेटिव इंसान है ना, उसको लग रहा है कि ओ हम
तो वो सोच रहे हैं ना कि हमें मैनिपुलेट कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं है इस जनरेशन को मैनिपुलेट करना कितना मुश्किल है। हम 90s और 80s वाले बच्चे नहीं है कि जो हम मैनिपुलेट हो जाएंगे, इन सेकंड वाले बच्चे नहीं है। तो अब हमें मारा जा रहा है तो हम क्या करें? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है हम छोड़ देंगे ये चीजें। पुलिस को करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या उनके बच्चे नहीं? अगर उनके बच्चे, लेकिन बीजेपी आईटी सेल, मैं आरएसएस को सपोर्ट नहीं करती, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी को। आईटी सेल भी फीकी पड़ गई है, पीछे हट गई है आपको देख करके। हाँ तो अच्छी बात है ना, हमारा वाला भी लाठी मान रही है, ये नहीं सोच रहे रिश्वत दे के आया है, वो भी बात है। ये अगर जो पढ़ाई करके आया वो उसको पता है कि कैसे हम आए हैं। वो जो रिश्वत दे के आया है ना, वो पुलिस वाले लाठी मारे साले, उसको पता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो रिश्वत के बल पे चल रहे, वो मोदी नहीं रहेगा मैं भी नहीं रहूंगा, उसको ये पता है, इसीलिए वो लाठियां मार रही है, गैस फेंक रहा है, बच्चों को दबा रहा है। ये बात है ना कि आपने नीट का एग्जाम दिया है कि नहीं, ये सवाल क्यों पूछते? खाली बच्चे ही यहाँ पे आएंगे, दूसरे नहीं दूसरे बच्चे नहीं आ सकते, दूसरे लोग नहीं आ सकते सपोर्ट में। खाली आप हर किसी को यही पूछते हैं आपने नीट का एग्जाम दिया है कि ये देश का आम आदमी नहीं आ सकता इन लोगों के सपोर्ट में? आ सकता है कि नहीं आ सकता? सब लोग सपोर्ट में आ सकते हैं, यहाँ बच्चे ही आना जरूरी है। डर लगता था और अब हमें नहीं जो है लगता। प्राउड फील कर रहे हैं जो खा रहे हैं। हमें नहीं लगता लट से डर। हर आदमी चाह रहा है कि हम- पॉइंट बोला है ये। अब उन्होंने अभी शेयरिंग करी है आपके 10 शक्ति जिंदाबाद, शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। और यही जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, यही सवाल आप अगर इससे पहले आप लोग भी अभी होश में आए, जब बच्चे लोग यहाँ पे आए तभी होश में आए। आप लोग भी खुद इससे पहले मोदी मीडिया से या मोदी के आंदोलन कहीं कर रहे हैं और हम भी इससे पहले भी आप 35 दिन से ही हैं। हर मोदी मीडिया से आप डरते थे। अभी भी आप लोग जगे, अभी जगे। इससे पहले आप लोग भी मरे हुए थे, आप लोग अभी जगे हैं। इससे पहले आपने कभी बोला है कि यही गलत है, वो गलत है? आपने कभी बोला है? आप लोग भी आपको अभी नींद खुल गई कि चलो भाई बच्चे प्रोटेस्ट में है उसके लिए जाना पड़े। इससे पहले आपने कभी बोला है? 35 दिन से ये अटेंड कर रहे हैं। 35 दिन की बात नहीं, 35 दिन के दिन हो गए ना। क्या अच्छी बात है। कौन सा आपने कहा देश के लिए क्या किया है? एक ही नीट एग्जाम नहीं है। हाँ अगर कब भाई आराम से भाई, एक मिनट। अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? ये बताओ हमें। अगर वो इस्तीफा दे दे, ये गोला बारूद फेंक रहा हुआ है, ये तो हम भी चाह रहे हैं। पता है पॉइंट ये है, फॉरेन में अगर आपको लगता है कि री इलेक्शन की नीड है तो जो नॉर्मल डेमोक्रेसी में लोग रह रहे हैं और जो नॉर्मल वो है लोग हैं, वो चाहे तो दोबारा री इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है बीजेपी वालों के भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। तो वो तो है ही। आप रील देखो ना, आपको न्यूज़ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको दिखना जो रील्स पे मिलेगा। क्योंकि जेनजी न्यूज़ पे भरोसा नहीं करती, वो अपने घर पे न्यूज़ नहीं देखना पसंद करती, क्योंकि उनको जो सच और फैक्ट्स है वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं या कोई सेकेंडरी वेबसाइट पे मिल रही है। आज जो मैंने लड़कियों के साथ लाठीचार्ज देखा है, जहां उनको मारा गया है, वो देखने के बाद ऐसे फील हुआ है कि इतनी निकम्मी सरकार तो मैंने आज तक देखी नहीं। कब आएगी? मैं आपको कब शर्म आएगी उनको तब शर्म आएगी जैसे इससे पहले आंदोलन हुए और जैसे अरे रुकिए, इससे पहले जो आंदोलन हुए उनको आश्वासन दिया जाता है आंदोलनकर्ताओं को, वो आंदोलन अपना पीछे ले लेते हैं, सरकार की हिम्मत और बढ़ती जाती है। लेकिन इस बार जैन जी है, देखिए पीछे नहीं हटेगा ये। बस यही बोलना है कि इस बार बात स्टूडेंट्स की, उस बार फिर भी डटे, कोई पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं है। इस बार स्टूडेंट्स मैदान में उतरे और मैं यही चाहूंगी, और हमारे पूरे नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन का पाठिंबा स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से हम लोग दे चुके हैं आज आके। और मैं महाराष्ट्र अकोला से आने का मकसद सिर्फ ये था, हर इंसान अपने अपने लेवल पे, हर लोग गलत पंगा ले लिया ऑब्वियसली बहुत गलत। उसी के साथ साथ जैसे सोनम वांगचुक जी लास्ट 26 डेज से जो हंगर स्ट्राइक पे थे, तो उसी को देखते हुए अभी हम लोगों ने देखा है कि न्यूज़ आई है कि भाई उनका जो अनशन है वो तुड़वाया गया है। तो वो तुड़वाया किसके हाथों गया है? बीजेपी सरकार के कुछ मंत्री गए थे, 2 लोग, और उन्होंने अनशन तुड़वाया। ये अनशन अगर वो जब तुड़वाते, अगर इस्तीफा वो एक्सेप्ट कर लेते तो वो काम की बात थी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर उनकी हेल्थ की इतनी परवाह थी तो कोई स्टूडेंट के हाथों ही देखिए, मैं मीडिया के कभी अगेंस्ट इसीलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं जब से काम कर रही हूँ इस फील्ड में,
तो मैं आज जो भी हूँ मैं मतलब मीडिया की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने मुझे हमेशा सहकार्य आपके किया है। महाराष्ट्र के ठीक हो गया, नोएडा वाले मैम सुनिए, इंटरनेशनल मीडिया रहे या कोई भी मीडिया रहे, इंग्लिश पेपर रहे, मराठी पेपर रहे, हिंदी पेपर रहे, उर्दू पेपर रहे, इन लोगों ने मुझे तो कनेक्शन बता रही है इनका, देखिए। हाँ तो सुनिए, अगर जो मीडिया है, होती है कुछ गोदी मीडिया, सब नहीं होते लेकिन कुछ होती है, ये भी बात पे मैं बोलना चाहूंगी। ऑब्वियसली गोदी मीडिया होती है, क्योंकि उन्हें अभी यहाँ इतने सारे बच्चे डरने लगा है, लाठी चार्ज हो रही है। मुझे किसी चीज सुनिए, सबसे पहली बात तो आप ये भूल रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन की। मैं लड़कियों को प्रोटेस्ट करने का काम करती हूँ, उनके लिए लड़ती हूँ। तो चाहे आंसू गैस के गोले हो, अगर यहाँ पे गोली भी चला दी गई हम पे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है और ना ही डरने वाले। जो 20 तारीख को हुआ उसको आप कैसे देखते? देखिए 20 तारीख को जिस प्रकार से यहाँ पे घटना घटी है जंतर मंतर पे, वो निहायत ही घटिया किस्म की हरकत है। अगर मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से आप लड़कियों पे लड़कों पे लाठी चार्ज कर रहे थे, और उसी समय आप थोड़े टाइम के लिए इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके, उस टाइम पे आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ होती, तो उस टाइम आप क्या करते? आप उनको मारते नहीं, आप उनको प्रोटेस्ट करते थे। यही अच्छे दिन है क्या मोदी जी कहते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तो देखिए, ऐसा ना हो अगर उन्होंने प्रधान का इस्तीफा ना लिया तो मोदी जी को भी हाथ ना धोना पड़े इस्तीफे से, तो उससे अच्छा है कि वो अपनी पोजीशन। जैन जी कह रहे हैं भागने नहीं देंगे मोदी जी को। बिल्कुल भागने नहीं देंगे। भागेगा कैसे? रहेगा तो यही, रहेगा तो यही। ये भारत देश है और यहाँ की जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की दृष्टिकोण से काम करने वाली है। और यह आंदोलन, मैं ये आंदोलन देख रही हूँ कि ये आंदोलन ने सब जितने भी कास्ट के बंदे बंदियां है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरे को यहाँ ये चीज देखने को मिली है कि यहाँ सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ रहे हैं। मांग गलत है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं। इतनी छोटी सी मांग है सर, ना ये आपको बोल रहे कि भाई कुछ किसी को, अच्छा ठीक है, क्रिमिनल वाली सारी चीजें सरकार में मुझे पढ़े लिखे लोग पर आज 36 दिन हो गए यहाँ पर अंगूठा लगा दे। मैं क्या बोल रही हूँ, आप सरकार में बताइए मुझे पढ़े लिखे लोग कितने हैं? अरे मोदी जी रेपिस्ट तो भरे पड़े हैं। सुनिए, संसद में वेट यार, संसद में जो हुआ है उस दिन 20 तारीख को, तो संसद किसकी है? ये हमारी लोगों की है। संसद हमारी अपनी है। आप लोग तो किराएदार हो, हम लोग घर मालक है। हम लोग आपको वहाँ भेजते हैं इसलिए आप वहाँ जाते हो। पर पिछले 12 साल से इतनी भीड़ नहीं देखी हमने, आंदोलन तो बहुत हुए पहला। मेरा आपको वही बोलना है कि उन्होंने एक्चुअल में सिर्फ, सुनिए मेरी बात, उन्होंने कॉकरोच बोला था यूथ को, और उनको ये नहीं पता था कि यूथ में कितनी ताकत होती है। उन्होंने एक स्टूडेंट को कॉकरोच बोला था, आज यहाँ हजारों कॉकरोच आपके सामने दिखने को मिल रहे हैं, लाखों की संख्या में देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा से क्या दुश्मनी है मोदी जी? क्योंकि वो अनपढ़ है ना, उसे नहीं पता इम्पोर्टेंस क्या है, उसे नहीं पता। ये जो शेख सरवार, सिर्फ मुद्दा यहाँ पे एक है जिस बारे में मैं बात करूंगी, वो है प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगी। मीडिया का काम है, ठीक है, अलग अलग नया नया मसाला डालने का, वो आप लोग कीजिए, लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ एक ही, हम लोगों का क्या है? एजुकेशन। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कल जो बातचीत हुई है, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब 2 मांग तो उनकी मान ली गई है, मतलब उन पॉजिटिव है। मेन मांग तो ये है ना सर, इस्तीफा दो। क्या, सुनिए मेरी बात, क्या ही अगर आपको सरकार लंबी चलानी है, बहुत सारे आपके पास एमएलएज है, एमपीज है, बहुत सारे मिनिस्टर्स है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जी में ऐसी क्या बात है कि आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हो? राज है उसके पास, इसीलिए उसको नहीं दे रहा इस्तीफा। आप नहीं पापा जी का हाथ है ना। आप एक सवाल और मिस कर रहे हो, वो है वांगचू जी को इनसे लड़वाने का, क्योंकि इन्होंने चुपचाप हॉस्पिटल में जाके वांगचू जी से क्या कहा क्या नहीं कहा, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। उनके साथ तो बच्चे भी बैठे हैं जरूर, जिनके घर के बच्चे पिटे हैं, जिनके पैलेट गन लगी हैं, उन्हें तकलीफ होगी नहीं होगी? अब इन्होंने क्या करा, ऐसा क्या कहा कि वांगचू जी को भी बेचारों को वीडियो बनानी पड़ी? देखो वो है सीधे आदमी। जब ये लद्दाख में चल रहा था, जब तो इन्होंने इनसे बात नहीं करी, उन्हें जेल में डाल दिया। अब जब ये पता है युवा शक्ति जाग गई और डंडे से डर नहीं रहे, तो एकदम पहुंच गए। आपको लगता है अब ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सोनम जी के बड़ा तो नहीं, सोनम जी नहीं, मैं कह रहा दीपके जी का भी नहीं, किसी का भी नहीं है, ये अब आम युवा का है, ये छात्रों का आंदोलन है, किसी के रुकने से नहीं रुकेगा अब ये। और मैम टीयर गैस क्या चलनी चाहिए बच्चों को?
बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। मैं आपको फिर से वही चीज बता रही हूँ कि जिस प्रकार से ये आंसू गैस के गोले बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं, जिस प्रकार से आप इन पे लाठी चार्ज कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि ये भविष्य है हमारे देश का, ये भविष्य है। कल मोहन भागवत ने भी कहा है कि बात करे सरकार बच्चों से। देखिए ये सवाल करने वाले बच्चे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मोहन भागवत जी आरएसएस के होके वो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे और सरकार को बोल रहे हैं, आए दिन चलो हमें सुनने में आता है कि भाई बीजेपी और जो आरएसएस है वो एक ही है, लेकिन जब आरएसएस से मोहन भागवत जी बोल रहे हैं तो मोहन भागवत जी की बात तो प्रधानमंत्री जी ने रखनी ही चाहिए। क्या मजबूरी है मोदी जी कैसी इस्तीफा नहीं ले रहे? मजबूरी भैया ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो सरकार को फंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी सरकार के एमपी एमएलए जो भी बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। बड़ा क्रिएटिव है यार, रील तो देख रही होंगी। जी, और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इतना डर सरकार में बैठ गया है कि उन्होंने यहाँ का नेट तक बंद करवा दिया है, खाना पीना बंद करवा दिया है, मेट्रो स्टेशन बंद है, 17 मेट्रो स्टेशन बंद करवा दिए। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने नेट बंद करवाया, क्या लगता है आपको सोशल मीडिया बंद करवाने से इस प्रॉब्लम का समाधान निकल जाएगा? ये बच्चे इस्तीफा नहीं मांगेंगे, ये बच्चे यहाँ से चले जाएंगे और बड़ी होगी। जब तक आप आके बात नहीं करते हो, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हो, इस्तीफा नहीं लेते हो, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। आपको मेरे पॉइंट है, आपको ये नहीं लगता कि जो सोनम वांगचुक के साथ लोग बच्चे बैठे हुए थे उनका क्या होगा, जो भूख हड़ताल पे थे टाइम से? हाँ, आपको क्या लगता है उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट को याद नहीं आती कि उनके साथ भी बच्चे हैं, उनका तो आपने तोड़वा दिया, बच्चों का क्या? उनको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो वैसे 20-21 बच्चे मरे हैं वो मर जाएंगे, उनको घंटा प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, होती रहेगी। जन सैलाब बहुत है, देखिए क्या कह रहा है। डजंट मैटर ना, डजंट मैटर। पॉइंट ये है कि आपको क्या लगता है, आप अपना पीओवी शेयर करके दिखाओ। हमें लग रहा है कुछ बदलाव होगा। देखिए आपको नहीं लगता मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और नई इलेक्शन पार्टी आनी चाहिए? देखिए वो तो 5 साल में मौका मिलता ही है। 29 तक का वेट करें हम। तो थोड़ी देर में पता लगेगा, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है। लेकिन खबर यही है, पत्रकार महोदय के द्वारा यही पता लगाया कि इस्तीफा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए हम सीधे कंफर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी। घर पे पता करके पूछ लो, घर पे फर्जी इस्तीफा होगा, फर्जी होगा, फर्जी इस्तीफा फर्जी होगा, फर्जी। और जो रक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, उसने लाठी चलवाई थी। मोदी ने जो वीडियो बनाई वो अभी अमित शाह का इस्तीफा लेंगे भाई। अरे लाठी चार्ज भाई, चोरों का कोई भरोसा। देखिए जंतर मंतर पे खुशी का माहौल है, ऐसी खबरें आ रही है। पाजी क्या हो गया इस्तीफा? जी ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ सूत्रों से। देखिए सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है, उच्च स्तरीय सूत्रों से खबर आई है कि इस्तीफा हो गया है, अभी कंफर्मेशन बाकी है। लेकिन जंतर मंतर पे खुशी का माहौल, जंतर मंतर पे दिवाली का माहौल है कि बच्चों ने एक तानाशाह को झुका दिया और इस्तीफा हो गया। पटाखे छूटे, दिवाली का माहौल है, दिवाली का माहौल है। एक तानाशाही सरकार को झुका दिया है बच्चों ने। युवा